हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 24 अगस्त यानी आज जो मॉक टेस्ट हुआ था IWF पर उसका मैथ सॉल्यूशन। तो 24 अगस्त वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मैथ सॉल्यूशन करेंगे आज हम। तो क्वेश्चन नंबर वन है हमारा सॉल्व यानी हल कीजिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हमेशा इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करते हैं वो पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 41 स्क्वायर रूट में 41 माइनस फिर स्क्वायर रूट 36 फिर माइनस स्क्वायर रूट 96 फिर प्लस स्क्वायर रूट 625। तो ये 625 किसका स्क्वायर रूट होता है? 25 का। अब 25 96 प्लस 25 और इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट। तो 96 प्लस 25 अगर ऐड करेंगे ये कितना होगा? ये होगा 121 और 121 किसका स्क्वायर रूट होता है? 11 का। तो यहाँ पे आ जाएगा 11। अब 11 36 माइनस 11 और इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट। तो 36 में से माइनस करेंगे 11 तो ये कितना हो जाएगा? 25 और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का। तो यहाँ हो जाएगा 41 माइनस 5। तो 41 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? स्क्वायर रूट 36 और 36 किसका स्क्वायर रूट होता है? 6 का। तो इसका फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 6, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 6। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? करना पीछे से, यानी पीछे से हमें शुरू करना है इसको सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 10 years ago A was half the age of B. If the ratio of their present age is 3:4, then what will be the sum of their present ages? यानी 10 वर्ष पूर्व A B से उम्र में आधा था। यानी 10 वर्ष पूर्व क्या था? A की जो उम्र थी वो B की आधी थी। यानी A बाई B कितना था? A अपॉन B 1/2। यानी 10 वर्ष पूर्व जो A और B का रेशियो था वो था 1:2। तो हम यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व, यानी 10 वर्ष पूर्व मैंने बस लिख दिया -10। तो 10 वर्ष पूर्व A और B का जो रेशियो था उम्र का वो था 1:2। लेकिन अब इफ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 3:4, यानी यदि उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है? अब 3:4। तो अब यानी प्रेजेंट एज, P से डिनोट कर रहा हूँ, प्रेजेंट एज का जो उनका रेशियो है वो है 3:4। तो पहले A की उम्र कितनी थी? 1, अब कितनी हो गई? 3। पहले B की उम्र थी 2, अब कितनी हो गई? 4। तो यानी दोनों की उम्र कितनी बढ़ी? 2 यूनिट्स। कितनी बढ़ी? 2 यूनिट्स। तो 2 यूनिट्स उम्र बढ़ी दोनों की कितने सालों में? 10 सालों में, क्योंकि ये कितनी है? परसेंटेज और ये 10 वर्ष पूर्व। तो 10 सालों में कितनी यूनिट बढ़ी? 2 यूनिट्स। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? एक यूनिट की वैल्यू होगी 5 साल, यानी 5 ईयर्स। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? ये है 5 ईयर्स। हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज कितनी है? ए की है 3 और बी की है 4, यानी 7 यूनिट्स। दोनों का सम कितना है? 7 यूनिट्स। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 ईयर्स। तो 7 यूनिट यानी सम, तो 7 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 5 × 7 तो ये हो जाएगा 35 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 35 साल, यानी 35 ईयर्स उन दोनों की उम्र का कुल योग होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 35 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर बिल्डिंग इज 4/5 ऑफ इट्स लेंथ। यानी किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4/5 है। यानी आयताकार भवन की जो विड्थ है, यानी जो चौड़ाई है वो है 4/5 L। उसके बाद इफ द फ्लोर एरिया इज 500 स्क्वायर मीटर, यानी फर्श का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा? कितना दे रखा है? ये दे रखा है 500। कितना दे रखा है? 500 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L × B इक्वल हो जाएगा 500 के। अब L की जगह हम लिखेंगे L और B की जगह रखेंगे हम 4/5 L। तो 4/5 L इक्वल 500। तो ये हो जाएगा L × L, L स्क्वायर, और 5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 ये हो जाएगा 2500, और जो 4 ये है मल्टीप्लाई में तो ये जाएगा डिवाइड में। तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया L स्क्वायर इक्वल 2500 अपॉन 4। तो L की वैल्यू कितनी आएगी? L की वैल्यू आएगी रूट, स्क्वायर रूट करेंगे क्योंकि स्क्वायर यहाँ से हटेगा, स्क्वायर रूट 2500 अपॉन 4।
तो 2500 किसका स्क्वायर रूट होता है 50 का, और 4 किसका होता है 2 का। 2 से 50 काटेंगे कितना कटेगा 25। तो हमारी जो लेंथ आई वो आई 25, और ब्रीथ कितनी थी हमारी, ब्रेथ यानी चौड़ाई, वो कितनी थी 4/5 L, यानी 4/5 और L की जगह 25। तो 5 से ये कटेगा 5 टाइम्स, तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी 20। तो L तो आएगी हमारी 25 और हमारी ब्रेथ यानी जो चौड़ाई थी वो आई 20। अब क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछा क्या है। क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस इन मीटर्स बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द बिल्डिंग, यानी लंबाई और चौड़ाई का अंतर मीटर में कितना होगा। तो लंबाई और चौड़ाई, लेंथ कितनी है 25 और ब्रेथ कितनी है 20, तो इनका अंतर कितना होगा L माइनस बी, यानी 25 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। कितना होगा, ये हो जाएगा 5 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व यानी हल करें। तो हमें सिंप्लीफिकेशन दे रखी है, इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करते हैं, बोर्ड मास का नियम से। बोर्ड मास का नियम आप सबको पता होगा, यानी सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो क्वेश्चन को उतारेंगे 96 प्लस 47 प्लस ब्रैकेट, अब डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 31 माइनस ब्रैकेट। अब 80 को डिवाइड करेंगे 10 से कितना आएगा 8, और 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा ये 23, और फिर डिवाइड 23, ब्रैकेट क्लोज। अब ये हो जाएगा 96 प्लस 47 प्लस हो जाएगा 31 माइनस, अब ये 23 डिवाइड बाई 23, तो ये कितना होगा 1, और 31 माइनस 1 कितना होगा 30, ब्रैकेट क्लोज। ये हो जाएगा 96 प्लस ये 47 प्लस 30, तो 47 प्लस 30, तो ये हमें सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करें कितना आएगा ये, तो ये हो जाएगा 7 और 6 3, तो 173। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 173। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हुज रेडियस इज 11 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 24 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है 22/7, यानी उस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 11 यानी 11 सेंटीमीटर और त्रियक ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है पाई आर और ब्रैकेट एल प्लस आर, यानी आर रेडियस और एल स्लैंट हाइट यानी त्रियक ऊंचाई। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है 11, और लेंथ यानी स्लैंट हाइट वो कितनी है 24, सॉरी लेंथ नहीं है, एल का मतलब स्लैंट हाइट, प्लस रेडियस 11, 22/7 इंटू 11 इंटू ये हो जाएगा 35। तो 7 से ये 5 टाइम्स, अब 22 पंजे कितने होते हैं 110 इंटू 11, तो 0 की 0 और 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा 121। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1210। तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एक मूर्तिकार द्वारा संगमरमर की मूर्ति को उकेरा जा रहा है। उकेरा जा रहा है यानी एक पत्थर है और पत्थर को काट पीट के एक मूर्ति बना रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं उकेरा जा रहा है। तो पहले सप्ताह में 35% काट दिया जाता है, दूसरे सप्ताह में शेष का 20% काट दिया जाता है, और तीसरे सप्ताह में शेष का 25% काट दिया जाता है, और अंतिम मूर्ति बनाने के लिए पॉलिश किया जाता है। अंतिम मूर्ति का वजन 48.75 LBS यानी पाउंड्स है। तो संगमरमर के मूल टुकड़े का वजन कितना था, तो संगमरमर के जो मूल टुकड़ा था उसका वजन हमने मान लिया वो था x, तो वो कितना था x इंटू उसमें से 35% काट दिया। पहले सप्ताह में कितना काट दिया 35%, जब 35% काट देंगे तो बचेगा कितना, बचेगा 65% यानी 65/100, और दूसरे सप्ताह में शेष का जो बचा हुआ है, ये बचा हुआ है उसका 20% काट दिया जाता है। अब 20% काट देंगे तो बचेगा कितना 80%, तो 80/100। उसके बाद और तीसरे सप्ताह में शेष का अब जो बचा हुआ है 25% काट दिया जाता है। 25% काट देंगे कितना बचेगा 75/100, यानी इतना ये बचेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि बचा कितना है 48.75 LBS यानी पाउंड्स, तो 48 इसकी वैल्यू कितनी है 48.75। अब बस x की हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो 20 से कटेगा 4 टाइम्स और 20 से कटेगा 5 टाइम्स, 25 से कटेगा 3 टाइम्स और 25 से कटेगा 4 टाइम्स, और 4 से 4 कैंसिल, ये 3 टाइम्स है, 4 से 4 कैंसिल, 5 से ये 13 टाइम्स कटेगा,
तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी 13 इंटू 3, 13 और ये वाला 3, 13 और ये वाला 3, तो ये हो जाएगा 39, सॉरी इंटू है यहाँ पे, x इक्वल नहीं है, x इंटू, तो ये हो जाएगा 39 इक्वल, ये जो 100 है ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 48.75 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 39x इक्वल, ये हो जाएगा 48, 39x इक्वल, ये हो जाएगा 4875। तो जो x की वैल्यू आएगी यहाँ से, तो 48 से इसे डिवाइड करेंगे, 48 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 125, 125। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 125 और LBS, यानी 125 पाउंड्स का वो पत्थर था जो काटने के बाद कितना बचा, 48.75। तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, the difference between 89% of a number and 73% of the same number is 448. What is the 49% of that number? यानी एक संख्या के 89% और उसी संख्या के 73% के बीच का अंतर 448 है, उस संख्या का 49 यानी 49% क्या है? तो वो हमने संख्या मान ली 100, वो संख्या क्या है, हमने मान ली वो संख्या है 100। अब इस 100 का 89%, तो 100 का 89% कितना होगा, 89 ही होगा, एंड 73%, तो 73% कितना होगा, 73% 73 होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 9 और ये 6 16। तो जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, 448, यानी जो 16 की वैल्यू है क्वेश्चन के अनुसार वो है 448। तो हमें बताना है व्हाट इज द 49% ऑफ दैट नंबर। तो 100 का 49% कितना होगा, 49 ही होगा। तो 16 की जो वैल्यू है वो है 448, यानी 448 किसकी वैल्यू है, 16 की, और हमें बतानी है 49 की वैल्यू, तो 49 की वैल्यू। तो 16 से इसे काटेंगे तो ये कटेगा 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 16 अट्ठे 128, तो ये कटेगा 28 बार। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 28 इंटू 49, और जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, तो 9 8 जा 72। तो हमें ऑप्शन से ही पता लग जाएगा कि इसके ऑप्शन में आएगा 2, क्योंकि 9 8 जा 72 यूनिट डिजिट क्या है 2। तो इसके ऑप्शन देखेंगे एक बार, इसके ऑप्शन में क्या है 2। तो ऑप्शन नंबर डी हम डायरेक्ट बिना मल्टीप्लाई करे लगा सकते हैं, लेकिन अगर पूरा मल्टीप्लाई अगर हम इसका करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1372। लेकिन इसे ऑप्शन से ही कर सकते हैं, 9 8 जा 72, तो 2 आएगा इसमें यूनिट डिजिट, तो ऑप्शन में यूनिट डिजिट केवल एक ही थी 2, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1372। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ सीता एंड गीता इज 5:3। इफ सीता एंड गीता सेव 1200 and 900 respectively and the ratio of their expenditure is 2:1, then what is the income of सीता। यानी सीता और गीता की आय का अनुपात 5:3 है। यदि सीता और गीता क्रमशः 1200 और 900 बचाती हैं और उनके व्यय का अनुपात 2:1 यानी 2:1 है, तो सीता की आय क्या है। तो जो उनकी इनकम है, अगर हम 100 रुपये कमाते हैं और उसमें से 20 रुपये बचा लेते हैं, तो खर्चा कितना हुआ, तो खर्चा हुआ हमारा 80 रुपये का। कैसे आया, इनकम में से अगर हम माइनस कर दें जो उन्हें बचाया यानी सेविंग्स, तो हमारा क्या आता है, खर्चा आता है। तो इसी क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इनकम कितनी है इनकी 5x और 3x, उसमें से जो उन्होंने बचाए हैं रुपये 1200 और 900 उसे माइनस कर देंगे, तो हमारा एक्सपेंडिचर का रेशियो जो हमें दे रखा है उसके बराबर आ जाएगा। यानी जो सीता है, सीता एंड गीता इनकी जो इनकम का जो रेशियो है वो है 5:3, लेकिन हमें इनकी इनकम मान ली 5x और 3x। अब इनकी इनकम में से 5x, सीता ने कितने कमाई 5x, उसमें से कितने बचाए उसने 1200, तो 1200 को अगर माइनस करेंगे, और गीता की इनकम है 3x, उसने बचाई 900, उसे अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्सपेंडिचर का रेशियो जो गिवन है 2:1। अब बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5x माइनस 1200 इक्वल 6x माइनस 1800 इक्वल 1800। अगर इधर आएगा तो ये हो जाएगा 600, और 6x और माइनस 5x, तो ये कितना हो जाएगा x। तो x की वैल्यू कितनी आई, 600। हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द इनकम ऑफ सीता। सीता की इनकम कितनी थी 5x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 600, तो सीता की जो इनकम आएगी वो आएगी 3000 रुपये। कितनी आएगी, 3000 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3000 रुपये। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 6875 द रिमाइंडर इज 95,
व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 55। यानी जब किसी संख्या को 6875 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 95 मिलता है। उसी संख्या को 55 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। हमारे पास अगर हमें नंबर मिल जाता, अगर हमें उसी संख्या को, यानी वो संख्या हमें मिल जाती तो उसको डिवाइड कर देते 55 से, तो हमारा शेषफल आ जाता। तो शॉर्ट ट्रिक इसकी ये है कि जो रिमाइंडर दिया होता है, जो रिमाइंडर गिवन है, उसी को हम संख्या मान लेते हैं। यानी जो हमारे पास जो नंबर होगा वो क्या होगा, जो हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वही नंबर मान लिया जाता है। तो हमारे पास नंबर आ गया। अब इस नंबर को 55 से डिवाइड करके देख लेंगे। तो 55 से डिवाइड करेंगे तो 55 बन जाए 55, तो हमारा शेषफल कितना आया 40। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था शेषफल, तो वो कितना आएगा 40। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 40। क्वेश्चन क्या था कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर उसी को नंबर मान लेते हैं। ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक। पर मानते कब हैं, जब जो गिवन नंबर है, ये वाला नंबर 6875, ये डिवाइड हो जाएगा 55 से, पूरा ये नंबर डिवाइड होगा 55 से। तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि रिमाइंडर को ही नंबर मान लेते हैं। अगर हम चेक करें 6875 तो ये डिवाइड हो जाएगा 55 से। अगर हम चेक करें 6875 तो ये डिवाइड होना चाहिए 55 से, तभी ये शॉर्ट ट्रिक काम करती है। तो 55 बन जा 55, तो ये हो जाएगा 3 और 1 7, 55 टू जा 110, तो ये हो जाएगा 7 2 और 5, तो 55 5 जा 5 जा जाएगी 275। तो ये पूरा डिवाइड हो गया। अगर ये डिवाइड हो जाता है तो हम शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं डायरेक्ट। ये जो रिमाइंडर है हमारे पास 95, उसी को नंबर मान लेंगे, और नंबर मान लेंगे तो 55 से डिवाइड करके देखेंगे और रिमाइंडर आएगा 40, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 40। तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। द एवरेज ऑफ 10 डेटा इज 61.5. In this, average of first 3 data is 60 and the average of next 4 data is 70. If the eighth data is 10 less than 9th data and also 4 less than 10th data, then find the 8th data. कुछ समझ में नहीं आया, ये मैं बताता हूँ आपको। तो एवरेज ऑफ 10th डेटा इज 61.5। जो एवरेज है, एवरेज ऑफ 10 डेटा, यानी 10 डेटा है हमारे पास, 10 डेटा का औसत कितना है 61.5। तो एवरेज ऑफ 10 डेटा, 10 डेटा है, उनका एवरेज कितना है 61.5। तो उनका सम कितना होगा, सम, अगर सबका सम निकालें तो सम कितना होगा। तो सम का फॉर्मूला होता है एवरेज यानी 61.5 इंटू टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने हैं 10, तो टोटल सम होगा हमारा 615। ऐसे ही उनका इन दिस एवरेज ऑफ फर्स्ट 3, तो फर्स्ट 3 का सम कितना होगा, फर्स्ट 3 का सम होगा एवरेज कितना है उनका 60 इंटू टोटल नंबर यानी 3, तो वो हो जाएगा 180। और उसके बाद नेक्स्ट 4 का सम कितना होगा, नेक्स्ट 4 का सम, यहाँ सम की बात चल रही है सम, तो नेक्स्ट 4 का सम कितना होगा एवरेज यानी 70 इंटू टोटल नंबर यानी 4, तो ये कितना हो जाएगा 280। ये सम का फॉर्मूला आपको पता होगा, यानी एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। तो यहीं से मैं लिखा रहा हूँ टोटल सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला एवरेज इंटू टोटल नंबर, यानी एवरेज इंटू टोटल नंबर। तो यहीं से मैंने सम निकाला है, इसी फॉर्मूला से जो क्वेश्चन में सम निकाला है, सम एवरेज कितना था 61.5 इंटू टोटल नंबर यानी 10 नंबर का। ऐसे ही 3 नंबर का एवरेज कितना था 60 इंटू टोटल नंबर यानी 3। ऐसे ही 4 नंबर का सम कितना था, एवरेज कितना था 70 इंटू टोटल नंबर 4। अब देखिए, आप एक बार देखिए, 10 डेटा यानी 10 डेटा का जो सम है वो कितना है 615। उसमें से 3 और 4 यानी 7 डेटा का सम कितना है 180 और 280, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0 6 460, दोनों का 460। तो 10 में से अगर हम 7 डाटा का सम घटा देंगे, यानी 615 में से जो हम 460 माइनस कर देंगे और हमारे पास आएगा 155। तो ये क्या होगा, तो ये होगा 8th 9th और 10th का सम। क्या होगा ये होगा 8th प्लस 9th प्लस 10th का सम। वो कितना आया हमारे पास 155। कितना आया 155। ध्यान से देखें दोबारा कि 10 पूरा कितना था 615, उसमें से 3 और 4 यानी टोटल होगा 7। अगर हम टोटल में से 7 संख्याओं का सम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कौन सी बचेंगे 8th 9th और 10th। तो अब उन तीनों का 8th 9th 10th का सम कितना आया 155। उसमें से
8वां डेटा 9वें डेटा से 10 कम है, यानी 8वां जो डेटा है, 1 मिनट, 8वां डेटा वो 9वें डेटा से 10 कम है, यानी अगर 8 को हम x मानेंगे तो जो 9th डेटा हुआ वो 10 ज़्यादा होगा, क्योंकि 9 से ये 8वां डेटा 10 कम है, तो 10 कम है तो 10 ज़्यादा होगा ना, 9th वाला 10 ज़्यादा होगा तभी तो ये 10 कम होगा। प्लस 10th डेटा क्या है, तो क्वेश्चन में बोला है कि 10 डेटा से भी 4 कम है, जो 8वां डेटा है वो 10वें डेटा से भी 4 कम है, तो 10वां डेटा क्या होगा, 4 ज़्यादा होगा। 10वां डेटा क्या होगा, 4 ज़्यादा होगा, किससे, 8th से। 8वें डेटा से 9वां डेटा 10 ज़्यादा है और 8वें डेटा से 10वां डेटा 4 ज़्यादा है, इक्वल हो जाएगा 155। तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, और ये हो जाएगा 10 प्लस 4 14 इक्वल 155। तो 3x इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 माइनस करेंगे इसमें से तो ये 1 और ये 4 और ये 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, तो 46। और x क्या माना था, 8वां डेटा, तो 8वें डेटा की जो वैल्यू आई हमारी वो आई 47। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 47। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11। 2 आइटम्स आर सोल्ड एट अ रेट ऑफ 120। एट अ रेट ऑफ 120 का मतलब क्या है, 120 की दर से दो वस्तुओं को बेचा जाता है, यानी पहली वस्तु SP1, पहली की SP कितनी है 120 और दूसरी की SP भी कितनी है 120। इसका मतलब है 120 की दर से, यानी एट द रेट ऑफ 120। इसका मतलब क्या है कि पहली वस्तु जो बेची गई वो भी 120 में और दूसरी वस्तु जो बेची गई वो भी 120 में। तो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन वन, यानी पहली पर फर्स्ट पर क्या हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ, यानी 100 रुपये की चीज़ 125 में बेच दी। और सेकंड पर क्या हुआ, एंड अ लॉस ऑफ 25%, तो 100 रुपये की चीज़ को 75 में बेच दिया, यानी 25% का लॉस हो गया। ऑन द अदर देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, हमें टोटल प्रॉफिट और लॉस बताना है। तो पहली वाले का रेशियो कितना होगा, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, और ये 25 चौका 100 और 25 दिया 75, यानी 4:3। अब यहाँ पर देखेंगे SP जो है इसकी 5 है और इसकी SP कितनी है 3, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों की SP कितनी है 120 120, यानी दोनों के SP क्या है बराबर। तो यहाँ भी क्या करेंगे बराबर, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो पहले वाले का रेशियो कितना होगा, पहले वाले का रेशियो हो जाएगा 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, और दूसरे वाले का 5 4 जा 20, 5 4 जा 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15। तो ये दोनों क्या आएगा 15 15, क्योंकि बराबर है, SP क्या है बराबर, SP पहले कितनी है 120, दूसरे कितनी है 120, तो हमने यहाँ पर क्या किया है SP को बराबर किया है। अब हमने प्लस करेंगे तो ये कितना हो गया 32 और ये हो गया 30, यानी ये क्या है टोटल CP और ये क्या है टोटल SP, यानी हमें 2 रुपये का घाटा हो गया। खरीदा था 32 यानी 32 रुपये में और बेच दिए दोनों को 30 रुपये में। तो दोनों कितने रुपये में बेची 30 रुपये में, और यहाँ एक बेची 120 दूसरी 120, ये दोनों कितने रुपये में बेची 240 रुपये में। तो 30 की जो वैल्यू है, 30 की वैल्यू कितनी है 240, क्योंकि दोनों यहाँ बेची हैं 240 में और यहाँ बेची हैं 30 रुपये में, यानी 32 की चीज़ 30 में। तो जो 30 की वैल्यू है वो कितनी है 240, और हमें क्या बताना है फाइंड द टोटल प्रॉफिट एंड लॉस। तो लॉस कितने रुपये का हुआ है 2 रुपये का, तो हमें 2 की वैल्यू बतानी है, यानी जो 240 है वो 30 की वैल्यू है, इनटू हमें बतानी है 2 की वैल्यू। तो 3 0 से 0 और 3 8 जा 24, यानी 16 रुपये का नुकसान हुआ है हमें, 16 रुपये क्या हुआ है लॉस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16 रुपये क्या हुआ है लॉस हुआ है, लॉस। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12। अ ट्रेडर मार्क्स द प्राइस ऑफ हिज गुड्स सच दैट आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% ही गेन्स प्रॉफिट ऑफ 35%. What is the mark price of an item whose cost price is 18,700? यानी एक व्यापारी अपने माल के मूल्य को ऐसे अंकित करता है कि 25% की छूट देने के बाद वह 35% का लाभ प्राप्त करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, यानी MP हमें मार्क प्राइस पूछी है जिसका क्रय मूल्य 18,700 है। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 इक्वल CP इंटू 100, और यहाँ प्रॉफिट हुआ है इसलिए प्लस लगाएंगे, प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, अगर लॉस होता तो माइनस लॉस परसेंटेज आता। तो MP इंटू
100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट कितनी है 25%, डिस्काउंट कितना है 25% की छूट। तो 100 में से अगर 25% घटाएंगे तो कितना आएगा 75 अपॉन 100 इक्वल सी पी कितना है 18,700, 18,700 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 35%, कितना है 35%, तो ये हो जाएगा 135 अपॉन 100। तो 100 से 100 कैंसिल, 25 से 25 दिए 75 और 25 से कितना कटेगा, 25 से कटेगा 7 और ये 4 और 8, 3 से और 3 से ये कितना कटेगा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो एम पी हमारा यानी मार्क प्राइस है वो कितना आएगा 748 इंटू 45। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 33,660। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 33,660, यानी जो मार्क प्राइस है हमारी वो आ जाएगी 33,660। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 13। राजेश कैन वॉक एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड और साइकिल एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ही टेक्स 45 सेकेंड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर by combining both modes of transport. How long did राजेश साइकिल? यानी राजेश 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चल सकता है और 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल चला सकता है। वह परिवहन के दोनों तरीकों के संयोजन से 600 मीटर की दूरी को तय करने के लिए 45 सेकंड लेता है। तो राजेश ने साइकिल कितनी देर चलाई? तो कितनी देर चलाई राजेश ने साइकिल? सबसे पहले डिस्टेंस कितनी है 600 मीटर, कितनी है 600 मीटर। तो हम जो साइकिल से उसने डिस्टेंस चली है वो मानेंगे x, और जो वो पैदल चला है डिस्टेंस वो होगी 600 माइनस एक्स, क्योंकि एक डिस्टेंस होगी x और दूसरी होगी 600 माइनस एक्स। साइकिल वाली स्पीड कितनी है उसकी 20 मीटर पर सेकंड, और जो पैदल चलता है उसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। उसे टाइम कितना लगा? टाइम लगा है उसे 45 सेकंड टोटल टाइम लगा है। तो टाइम होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो उसने साइकिल से डिस्टेंस चली अपॉन साइकिल वाली स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 600 माइनस एक्स अपॉन स्पीड यानी 5। टाइम क्या लगा है दोनों डिस्टेंस, ही टेक्स 45 सेकंड टू कवर ऑफ 16 मीटर डिस्टेंस बाय कंबाइनिंग बोथ, दोनों को मिला के, यानी जो उसने x मीटर चली साइकिल से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और 600 माइनस एक्स चली 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, उसमें टाइम लगा है 45 सेकंड। और टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बस हमें ये सॉल्व करना है। तो 20 क्या आएगा एलसीएम, ये हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 4 600 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 45 इक्वल। तो 45 और 20 का मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 45 इंटू 20 इक्वल हो जाएगा वो x प्लस 4 600 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 900 इक्वल ये हो जाएगा x प्लस 2400 और माइनस 4x। अब ये क्या होगा 900 माइनस 2400 माइनस है ये यहाँ पर, और ये जगह माइनस के 3x, और ये कितना होगा माइनस के 005 यानी 1500, तो ये हो जाएगा इक्वल माइनस के 3x। तो माइनस से माइनस कैंसिल, x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 500 मीटर, यानी 500 मीटर डिस्टेंस चली उसने साइकिल से। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे सवाल में क्या पूछा है कि हाउ लॉन्ग डिड राजेश साइकिल, राजेश ने साइकिल कितनी देर चलाई, यानी हमसे पूछा है टाइम। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस साइकिल से उसने कितनी दूरी चली अभी हमने निकाली है 500 मीटर, और साइकिल की स्पीड क्या थी 20 मीटर पर सेकेंड। तो 0 से 0 कैंसिल, ये 20 से 0 से 0 कैंसिल, 2 से 25, 25 सेकेंड उसने साइकिल चलाई, यानी जो साइकिल चलाई उसने वो चलाई 25 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25 सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। 7 times a 2-digit number is 4 times the number obtained by interchanging the position of its digit and the difference of digit is 3, then the number is, यानी एक 2 अंकों की संख्या का 7 गुना उसके अंकों के स्थान परिवर्तित करने पर प्राप्त संख्या का 4 गुना है और अंकों का अंतर 3 है, तो संख्या क्या है। तो सबसे पहला मेथड क्या है इसके 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड क्या है कि हम इसे ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए, अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखें, ऑप्शन नंबर ए तो वो है 36। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 6, तो 6 में से 3 गए कितने आया 3, तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई है हाँ। लेकिन
डिफरेंस जो है 3 वो सभी ऑप्शन का है, लेकिन जो पहली कंडीशन है कि 2 अंकों की संख्या का 7 गुना, यानी 7 गुना 2 अंकों की संख्या का, वो किसके बराबर है? 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ डिजिट। यानी इसके अगर इंटरचेंज कर दें हम पोजीशन को, यानी 6 की जगह 3 और 3 की जगह 6 अगर हम इंटरचेंज कर दें तो इसका 4 गुना है, इसका 4 गुना है। ध्यान से पढ़ेंगे, एक 2 अंकों की संख्या का 7 गुना, यानी 2 अंकों की संख्या का 7 गुना, उसके अंकों के स्थान परिवर्तित करने पर, स्थान परिवर्तित कर दिए 6 और 3 पर, प्राप्त संख्या कौन सी है? 63 का 4 गुना है, यानी 4 गुना। तो अगर ये बराबर है तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 है यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 और 4 252, और 4 से 4 3 जा 12, 4 6 जा 24 और ये 252। तो 252 यानी पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई और दूसरी जो दोनों डिजिट का जो अंतर है वो भी 3 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सेकंड मेथड तो वो क्या है? पहला मेथड तो ये था, ऑप्शन से कर सकते थे हम, जो भी गिवन कंडीशन है उन्हें सेटिस्फाई करा लेते और ऑप्शन से कर सकते थे। लेकिन जो सेकंड मेथड है वो क्या है? तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे 64 है, 64 को हम कैसे लिख सकते हैं? 64 को हम लिख सकते हैं 6 × 10 + 4, तो कितना आएगा ये 60 + 4, तो संख्या क्या आएगी? 64 ही आएगी। जैसे 36 है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 3 × 10 + 6 ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम संख्या माननी हो एक्स वाई, हमें संख्या नहीं पता तो एक्स वाई संख्या को क्या लिख सकते हैं? 10x + y, और जब इसको इंटरचेंज करेंगे यानी y की जगह x की जगह y, तो उसको क्या लिखेंगे? 10y + x। ओके, अब क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर, 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर जो हमने माना है वो है 10x + y, 2 डिजिट नंबर, उसका 7 टाइम्स, तो उसका करेंगे 7 टाइम्स इक्वल, वो किसके बराबर है? 4 टाइम्स किसके? द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ इट्स डिजिट। जब हमने पोजीशन डिजिट की, जब हमने पोजीशन चेंज करी यानी x की जगह y की जगह x, तो क्या आया? 10y + x। तो 10y + x के, सॉरी एक सेकंड, 10y + x के क्या है? 4 टाइम्स, यानी 7 टाइम्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। तो इसको बस सॉल्व करना है हमें, तो ये हो जाएगा 70x + 7y इक्वल, ये हो जाएगा 40y + 4x। तो 40y और 7y और यहाँ 70x और माइनस करेंगे, अगर ये इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 66x इक्वल 40y में से 7y जाएंगे तो कितना वो बचेगा? 33 और ये y, तो 33 से ये कटेगा 2 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा? 2x = y। तो ये क्या है? ये आई हमारी इक्वेशन नंबर 1। कितना है? इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोला है? द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 3। डिफरेंस जो है डिजिट का वो क्या है? 3। तो हमने संख्या क्या मानी थी? एक्स वाई, तो उनका डिफरेंस करेंगे डिजिट का, तो कितना आएगा? y - x, तो कितना आएगा? 3। और एक अभी इक्वेशन आई है कौन सी? 2x = y, तो 2x की वैल्यू कितनी है? y, यानी y की वैल्यू कितनी है? 2x। तो इस इक्वेशन में अगर हम y की जगह 2x रखेंगे यानी 2x - x, तो कितना हो जाएगा? 3। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3। जब x की वैल्यू 3 आएगी तो इस इक्वेशन में अगर हम रख दें तो 2 × 3, तो वो कितनी आ जाएगी? y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। अब हमने जो नंबर माना था एक्स वाई, तो x की वैल्यू कितनी है? 3 और y की वैल्यू कितनी है? 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा 36। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 36, जो कि सेकंड मेथड से। फर्स्ट मेथड तो ये है, आप ऑप्शन से चेक कर लेंगे तो वही बेस्ट मेथड है। लेकिन अगर ऑप्शन सारे मिल जाते हैं, या सारे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में अगर पूछ लेता सम ऑफ डिजिट तो हम नहीं कर पाते। जैसे अगर उस सम ऑफ डिजिट पूछ लेता तो हम नहीं कर पाते, लेकिन उसने डायरेक्ट नंबर पूछा है तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं, वरना फिर हमें सेकंड मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, जो है लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 15। राम कंप्लीट्स अ वर्क इन 16 डेज, यानी राम 16 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है। यानी राम कितने दिनों में कर सकता है? 16 दिनों में। उसके बाद लक्ष्मण टेक्स 20 डेज टू कंप्लीट द सेम वर्क, यानी लक्ष्मण को उसी काम को पूरा करने के लिए 20 दिन लगते हैं। तो लक्ष्मण को कितने दिन लगते हैं? 20 दिन लगते हैं। अगर इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 80, यानी टोटल वर्क कितना है? 80।
तो 16 से ये जाएगा 5 टाइम्स और 20 से जाएगा 4 टाइम्स। यानी जो राम है वो एक दिन में 5 कार्य करता है और जो लक्ष्मण है वो एक दिन में 4 काम करता है। तो दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, तो उन्होंने वे 4 दिन एक साथ काम करते हैं। जब एक साथ काम करेंगे कितने काम करेंगे एक दिन में? 9। 5 और 4 9, एक साथ कितना काम करेंगे? 9। और कितने दिन? 4 दिन। तो कितना काम कर दिया? 36 काम कर दिया। अब बचा कितना? तो 80 माइनस 36, तो अब कितना बचा? 4 और 4 यानी 44 काम बचा। तो और फिर राम छोड़ देता है, तो राम तो चला गया छोड़ के। और कितने दिनों में लक्ष्मण शेष काम को पूरा कर देगा? तो लक्ष्मण एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम, यानी 4 काम करता है वो एक दिन में, यानी A1 डे में। तो एक काम कितने दिन में करेगा? 1/4। तो हमें काम कितना कराना है? 44 काम। तो 44 काम कितने दिन में करेगा? तो 4 से ये 11 टाइम्स, तो 11 दिन में वो 44 काम कर देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11 डेज। तो हमारे 15 क्वेश्चन पूरे होते हैं। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में, और इस सॉल्यूशन की PDF कमेंट में आपको मिल जाएगी। तो धन्यवाद।